बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस मुबारक व मसऊद महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम ख़िताबी वरफ़अ दरजतल आलिमीन बिमानी किताबी वख़स्सल मुस्तंबितीन मिन्हुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबि वस्सलातु अलन नबी व अस्हाबिही वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबिही अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बबने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे हिंद में रहता हूँ दिल रखता हूँ सुए बगदाद निगाहे लुत्फ़ इधर ऐ शह जीला मददे निगाहे लुत्फ़ इधर ऐ शह जीला मददे दाग़ दिल खोल के दिखला नहीं सकता लेकिन नज़र में लाया हूँ एक चाक गिरे बामददे नज़र में लाया हूँ एक चाक गिरे बामददे तेरे दरबार की पैजारों का रखवाला हूँ अपने इस मनसब आली पे नाजा मददे फिर जंजीर बकफ हो के पढ़ूं सिलसिले वालों में हूँ ऐ शह पीरा मददे सारे वलियों के सरों पे कदमे आली है एक ठोकर के मेरा सर भी हो रक़्सा मददे एक ठोकर के मेरा सर भी हो रक़्सा मददे और शाये हमज़ा की गज़ल पढ़ के नवा संजू मैं मेहर अशरफ पे भी हो ऐ माही दरख्शां मददे मैं अहमद पे भी हो ऐ माही दरख्शां मददे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया खुतबा मसूना के बाद कुरान अज़ीम की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है उसके ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ मारूज़ करने से कबल एक मरतबा दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। पैकर इखलास व वफ़ा मौलाना रईस साहिब की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर आया और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा उन्होंने बताया था वैसे मैंने पाया और
जो काम मौलाना रईस साहिब ने आपसे लिया है उसके बारे में आका फरमाते हैं, मम बना लिल्लाही बैतन फ़क़द बनल्लाहु दारन फिल जन्नह। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे तवस्सुल से आपने नूरानी मस्जिद को चंदा दिया है, इसके हवाले से अल्लाह के नबी ने फरमाया, मम बना लिल्लाही, जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह का घर तामीर किया बगैर किसी रियाओ नमूद के हिस्सा लिया, तो उसके लिए खुशखबरी है। आका फरमाते हैं, फ़क़द बनल्लाहु दारन फिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसका घर बना देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई शख्स पूरी मस्जिद तामीर कराएगा तभी जन्नत में घर बनेगा, नहीं। उसने अपनी खुश अकीदगी के साथ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जिस तरह से भी हिस्सा लिया, रब की बारगाह को रोशन है, परवरदिगारे आलम उसको जन्नत में घर अता फरमाएगा। ये बड़ा नेक अमल है। इसके बारे में और भी बहुत सारे फजाइल और बहुत सारी अहादीस हैं, मेरा वो मौजू नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल के नकीबे इजलास माशाअल्लाह बहुत शानदार निजामत कर रहे हैं। और मुझसे पहले क़ारी गुलाम मुर्तज़ा साहिब ने जो तकरीर की, अब ऐसी ही तकरीरों की ज़रूरत है। हमें अपनी इस्लाह करनी है। इसी मुनासबत से मैंने कुरान की एक आयत करीमा पढ़ी और उस आयत के हवाले से बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, इसलिए कि अब वक्त नहीं है, लेकिन बहुत कम वक्त में मैं आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। इस आयत के अंदर एक लफ्ज है इत्तकू। लफ्ज तो बहुत मुख्तसर है, अम्र का सीगा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से खिताब फरमाया और फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। लफ्ज तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन अगर इसके मफाहीम, अगर इसके मानी, अगर इसके मतालीब को अगर हम पढ़ें तो शरीयत इस्लामिया इस एक लफ्ज के अंदर सिमट गई है। अल्लाहु अकबर। क्या मतलब है इस इत्तकुल्लाह का? इस इत्तकुल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया है वो करो, और जिन चीजों से बाज रहने का हुक्म फरमाया है उससे बाज आ जाओ। यही है इत्तकुल्लाह। अल्लाह से डरो का मतलब यह है कि अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है तो नमाज अदा करो, रोजे का हुक्म दिया है तो रोजा रखो, ज़कात का हुक्म दिया है तो ज़कात अदा करो, हज का हुक्म दिया है, इस्तिताअत है तो हज करो। यही इत्तकुल्लाह का मतलब है। बेशक, लेकिन कुरान करीम में ये खिताब किससे? ईमान वालों से। मुकद्दर के सिकंदर हो, मुकद्दर के धनी हो, अल्लाह ने कुरान में ये नहीं फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, ये नहीं फरमाया। फरमाया ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो अल्लाह से डरो। बेशक हम बड़े अजमत वाले हैं, बड़े रिफत वाले हैं, बड़े खुश नसीब हैं हम लोग कि ईमान वालों से खिताब किया गया कि अल्लाह से डरो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह से डरना गोया के अल्लाह के फरामीन पर अमल करना, और अल्लाह ने जिन चीजों से मना फरमाया है उससे बाज रहना, क्या मगफिरत के लिए काफी नहीं है?
काफी है। अगर इंसान मुत्तकी इस दुनिया से चला जाए, ईमान के साथ चला जाए तो काफी है। लेकिन हजरात याद रखो, जब तुम ईमान वाले हो करके नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, ज़कात दोगे और तकवा और तहारत के अलंबरदार बन जाओगे तो याद रखो तुम धनी हो जाओगे, तुम मालदार हो जाओगे, तुम गोया के संपत्ति वाले हो जाओगे अहले शरा के नजदीक। तो फिर अब जब तुम्हारे पास माल आ गया, तुम्हारे पास धन आ गया, तुम्हारे पास दौलत आ गई, तो अब तुम्हारी घात में शैतान लग जाएगा, इब्लीस लग जाएगा और वो चाहेगा कि तुम्हें तकब्बुर में मुब्तला कर दे, तुम्हें घमंड में मुब्तला कर दे, तुम्हें किब्र में मुब्तला कर दे और तुम्हारे तमाम अमल को यही इकारत कर दे। मुत्तकी तो हो, परहेजगार तो हो, लेकिन ले जाओ तकवा यहां से। तो ले जाने के लिए अल्लाह ने एक नुस्खा दे दिया, क्या कि वकूनू मा सादिकीन, तकवा और परहेजगारी के साथ साथ अल्लाह के नेकोकार बंदों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदों से अपने ताल्लुकात को, अपने रिश्ते को मजबूत कर लो। अब जब सोबत की बात आई है तो अब आक़ा करीम की एक हदीस, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलमरउ मा मन अहब्बा, यानी कल हश्र भी उसी के साथ होगा जिससे आज मोहब्बत ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, इन दोनों मुकद्दस कलाम को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया में जो जिसके साथ रहेगा उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। तो जो ईमान वाले अल्लाह वालों के दामनों से वाबस्ता हैं, अल्लाह वालों के दामनों से जुड़े हुए हैं, तो कल क़यामत के दिन इन अल्लाह वालों के सदक़े में हर खतरे से महफूज व मामून रहेंगे। लेकिन कब रहेंगे? इत्तकुल्लाह, पहले अल्लाह से डरो और फिर सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए अल्लाह ने फरमाया। तो हजरात मोहतरम, हम दुनिया में चाहे कितने ही दोस्त बना ले, कितनी ही दोस्तियां कर लें, चाहे दुनिया के दोस्तों के लिए हम कितना ही कुछ कर लें, लेकिन ये दुनिया के दोस्त जो हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि दुनिया के ये जितने दोस्त हैं ना, दुनियावी जितने तुम्हारे दोस्त हैं, ये कयामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। क्या बन जाएंगे? दुश्मन, सिवाय मुत्तकीन की, सिवाय नेकोकारों के। हमने कुरान से पूछा है, कुरान जरा ये तो बता दे कि ये मुत्तकीन कौन है, ये परहेजगार कौन है। तो कुरान फरमाता है इन औलिया इल्लल मुत्तकून। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो नेकोकार बंदे हैं, वही मुत्तकी हैं। इनसे सच्ची मोहब्बत करो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो पता चला कि अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत रखना और अल्लाह वालों से अपने ताल्लुकात को मजबूत करना, गोया के ये हमारे दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। हजरात, आज की ये जो महफिल है हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल है और हम हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी निस्बत को लगाए हुए हैं। हजरात, अल्लाह तबारक व ताला का फजल व एहसान है कि उसने हमें ऐसा गौस, ऐसा वली अता कर दिया कि जो वलियों का ताईदार भी है और सारे वलियों का सरदार भी है, और ऐसा वली है कि जो वली भी है और नजरे विलायत से दूसरों को मकामे विलायत भी अता करने वाला है। अगर औलियाए किराम की तारीख को आप पढ़ें तो कितने वली वो मिल जाएंगे आपको कि जिन्होंने बड़ी मुजाहिदे किए, रियाजतें की, इबादतें की, तब जाकर उनको विलायत के मर्तबे मिले। कुछ वली ऐसे मिल जाएंगे कि जिनकी इब्तिदाई जिंदगी अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के वली की नजर इनायत हो गई तो वो साहिब विलायत हो गए। लेकिन हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के ऐसे वली हैं कि जिनको विलायत
जवानी में नहीं, नौजवानी में नहीं, जिनको विलायत सिन्न पीरी में नहीं, बुढ़ापे में नहीं, बल्कि हुजूर गौसे आलम ऐसे वली हैं कि जब माँ के पेट से पैदा हो रहे हैं तो मादरजात वली पैदा हो रहे हैं। बेशक हक बात। हज़रात, अल्लाह ताला ने हमें इतना बेहतरीन, इतना अनमोल तोहफा अता फरमाया है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनके नाम का तोशा खाएं, उनके नाम की सिर्फ 11वीं करें, नहीं, बल्कि उनकी सीरत को अपनाना होगा। अगर दुनिया में फलाह चाहते हो, बका चाहते हो, तो अल्लाह वालों के दामन को मजबूती से थामने का मतलब यह है कि उनकी सीरत को अमली जामा पहनाओ, यहां भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब। बेशक हक बात। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला नजीबुत तरफैन सय्यद हैं। नजीबुत तरफैन का मतलब यह है कि सुपर क्वालिटी के सय्यद, वालिद की तरफ से भी आप सय्यद, वालिदा की तरफ से भी सय्यद, इसको कहते हैं नजीबुत तरफैन सय्यद। वालिद की तरफ से आपका रिश्ता इमाम हसन से मिलता है और वालिदा की तरफ से आपका नसब गोया के इमाम हुसैन से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इतने आला मर्तबे के फाइद हैं। हजरात मोहतरम हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने तसर्रुफात, अपने इख्तियारात को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत तसर्रुफात दिए हैं, बहुत ताकत दी है, लेकिन हजरात हुजूर गौसे आदम की जिंदगी से हमें तालीम का दर्स मिलता है। आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। हजरात हुजूर गौसे आदम की जिंदगी से हमें तालीम का सबक मिलता है। हुजूर गौसे आदम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। हजरात मोहतरम, इन औलियाए किराम के फैजान से हम तभी सही माना में माला माल हो सकते हैं जबकि हम उनकी सीरत पर सही माना में अमल करें। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें हुजूर गौसे आजम की सीरत पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। हुजूर गौसे आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो वजीफा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि जिस वजीफे के सदक़े में हुजूर फरमाते हैं कि परवरदिगारे आलम ने मुझे वो मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे साथ आप भी दोहरा लें वो मुक़द्दस अल्फाज, आपकी जबान भी मुअत्तर हो जाएगी, आपका जिस्म भी मुअत्तर हो जाएगा। बेशक। पढ़िए अल्लाहुल काफी, अल्लाहुल काफी, कसत्तुल काफी, सद्दुल काफी, वजत्तुल काफी, जद्दुल काफी, लिकुल्लिल काफी, लिकुल्लि काफी, कफानिल काफी, कफानिल काफी, वकाफिल काफी, काफिल काफी, वनेमल काफी, वनेमल काफी, वकानल काफी, वकानल काफी, वलिल्लाहिल हम्दु या शैख वलिल्लाहिल हम्दु अब्दुल कादिर जीलानी अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह लिल्लाह अल अमानु या रसूल अल्लाह। या रसूल। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला ने एक कसीदा लिखा, 31 अशार हैं, लोग देख के नहीं पढ़ पाते हैं, इतनी उसमें फसी और बलीग अरबी है, वो भी मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ, इसलिए कि हो सकता है कि आपने वो न सुना हो और हुजूर गौसे आदम के निकले हुए वो अल्फाज बाज गाहे बगाहे मैं तर्जमा करके आपको ये बताऊंगा कि हुजूर गौसे आदम को अल्लाह ताला ने कितने तसर्रुफात और कितनी ताकतों से नवाजा है। सक़ानिल हुब्बु का सादिल विसाली फ़क़ुल्तु लिख़मरती नअवी तआली सात व मशत लिनअवी फ़ी कूसिन फ़हिम्तु बिसुकरती बैनल मवाली फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अक़ताबिल उम्मु बिहाली वदख़ुलू अंतुम रिजाली व हुम्मु वशरबू अंतुम जुनूदी फ़साक़िल क़ौमि बिल बाक़ी मलाली शरिबतुम फ़ुज़लती मिन बादि सुकरी वला निलतुम उलुव्वी वत्तिसाली मक़ामुकुमुल उला जमअन वलाकिन मक़ामी फ़ौक़कुम मा ज़ाला आली अना फ़ी हज़रति तक़रीबि बअदी युसर्रिफ़ुनी व अज़्बिज़ुल जलाली
अरल बाजी हुआ शब कुल्ल शैखिन व मन जा फिर रिजाली उतिया मिसाली कसानी खिलातम बितिराज अज़मिन व तवजनी बितिजानिल कमाली व अतलानी अला सिर्रिन क़दीमिन व क़ल्लदनी व आतानी सुवाली व वल्लानी अला लक़दाबि जमन फहुक्मी नाफिदुन फी कुल्लि हाली फलौ अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसार कुल्लु ग़ौरन फी ज़वाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वख्तफत बैन अर्रिमाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ा नारिन लख़मिदत वंतफत मिन सिर्रि हाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ा मैतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली वमा मिनहा शूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला अताली व तुख़बिरुनी बिमा याती व यजरी व तुअलिमुनी फ़अक़सिर अन जिदाली मुरीदी ला तख़फ़ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली क़ुबूली फ़िस समाई वल अर्दि दुक़्क़त व शाऊसु सआदति क़द बदाली बिलादुल्लाहि मुल्की ताता हुक्मी व वक़्ती क़ब्ल क़ल्बी क़द सफ़ाली नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली दरस्तु इल्म हत्ता सिरतु क़ुतबन व निलतु सअदम मिन मौलल मवाली फमन फ़ी औलिया इल्लाहि मिथली व मन फ़िल इल्मि वत तसरीफ़ि हाली रिजाली फ़ी अबाजिरिहिम सियामुन व फ़ी ग़ुलमिल लयाली कल्लाली व कुल्लु वलिय्यिन लहू क़दम व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली नबियुन हाशिमियुन मक्कियुन हिजाज़ी हुवा जद्दी बिही निलतुल मनाली अनल जीली मुइद्दीन लक़मी व अलामी अला रअसिल जिबाली अनल हसनिय्यु वल मुक़्ता मक़ामी व अक़दामी अला उनुक़िर रिजाली व अब्दुल क़ादिरिल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गौसे आज़म ने ये कसीदा लिखा और सारे अक़ताब जहां को, सारे औलिया को चैलेंज कर दिया। आप फरमाते हैं मक़ामुकुमुल उला जमान, तुम सबका मकाम बुलंद है औलिया, ए अक़ताब, सबको आपने मुखातब करके फरमाया। लेकिन फरमाते लाकिन मकामी फ़ौक़कुम मा ज़ाला आली, लेकिन मेरा मकाम तुम सबसे ऊपर है और हमेशा ऊपर रहेगा। बेशक बेशक हक बात है। और इतना ही नहीं, फरमाते फलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिहारिन, समंदर जिसको तुम अजीम मानते हो, अगर मैं अल्लाह के राजों को इस समंदर पर उंडेल दूं तो ये समंदर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं ये पहाड़ जिसको तुम अजीम मानते हो, अल्लाह ने मुझे वो राज और वो असरार अता फरमाए हैं कि अगर मैं अपने राजों को, उन राजों को इन पहाड़ों पर उड़ेल दूं तो ये जर्रा जर्रा हो जाएं। अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं, आप फरमाते हैं कि अगर इन राजों को जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाए हैं आग पर डाल दूं तो वो हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाए। और आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के उन असरार को, उन रुमूज को, उन औसाफ को मैं इन मुर्दों पर डाल दूं तो ये मुर्दे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए। और इतना ही इख्तियार नहीं, फरमाते वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन, शहर की जमा शुहूर, ये जो महीने हैं ना, तहर की जमा दुहूर, ये जमाने की जमा जमाने, ये जितने महीने हैं, ये जितने जमाने हैं, इनकी किसी की कोई मजाल नहीं है कि ये गुजर जाएं। पहले मेरी बारगाह में हाजिरी देते हैं और उसके बाद गुजर कर जाते हैं। और इतना ही नहीं, फरमाते व तुख़बिरुनी बिमा याती व यजरी व तुअलिमुनी फ़अक़सिर अन जिदाली, और जो कुछ भी इन महीनों में होने वाला है पहले मुझे इत्तला करते हैं और उसके बाद जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रात, ये है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कोई छोटे मोटे वली का नाम नहीं है, सुल्तानुल औलिया हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के ऐसे वली हैं। जमाने में एक शख्स ने इल्म का दावा कर दिया, नाम था उसका जोजी, बहुत लंबा वाकया, लेकिन मुख्तसर में समेट करके बताना चाहता हूं। अपने इल्म के डीए मार रहा था,
बड़े तकब्बुर और घमंड में था। एक दोस्त ने कहा कि वफौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, दोस्त इतना इल्म पर मत घमंड करो, तुमसे बड़े बड़े इल्म वाले हैं और हुजूर गौसे आदम को तो तुम जानते ही नहीं हो, कितना इल्म है उनके पास। कहा जानता हूं। कहा बहुत इल्म है। कहा सब हवाएं हैं। कहा कि अगर हवाएं हैं तो चलो। अल्लाहु अकबर। गौसे आदम की बारगाह में जैसे ही ये दोनों लोग आए, हुजूर गौसे आदम खिताब फरमा रहे थे, कुछ देर के लिए गायब हो गए। उसके बाद आए, क्योंकि आने वालों के दिल को छान लिया कि ये क्या नियत लेकर के आए, और आपने एक हाफिज कुरान को इशारा किया, उसने कुरान की तिलावत की और आपने तफसीर बयान करना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने एक तफसीर बयान की। दोस्त ने कहा जानते हो? कहाँ जानते हैं? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अल्लाहु अकबर। तफसीर बयान करते चले जा रहे हैं। ये दोस्त जोजी से कह रहा जानते हो? बोले सब जानता हूं। अल्लाहु अकबर। 11 तफसीरें हो गई। कहा कोई नई बात नहीं। 12, 13, 14, अल्लाहु अकबर, 15 तफसीरें आपने बयान कर दी। दोस्त ने कहा जानते हो? कहा जानता हूं। कोई नया नहीं। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब 16वीं तफसीर की, एक आयत की तफसीर, तफसीर कोई मामूली बात नहीं है। तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा तसव्वुफ चाहिए। तफसीर बयान करने के लिए राजी जैसा इल्म चाहिए। तफसीर बयान करने के लिए आला हजरत जैसा इश्क चाहिए। वाह। 16वीं तफसीर जब बयान की और कहा दोस्त अब क्या हाल है? कहा यार ये तो नई बात सुनी है, ये नहीं जानता। अच्छा। 17वीं तफसीर बयान की, एक ही आयत की। 18वीं, 19वीं। कहा ये? बोले यार ये तो बिल्कुल नई बात है, आज तक नहीं सुनी। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आदम को अब जलाल आ गया। अल्लाहु अकबर। अब हुजूर गौसे आदम तफसीर फरमा रहे हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। जब 25 तफसीरें आपने बयान की, वो जौजी जो था मजमे को फाड़ कर गौसे आदम के कदमों में गिर गया और कहा माफ कर दीजिए। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया सुन। अपने जुब्बे के बटनों को खोला और उसके सर को अपने सीने की तरफ किया और कहा अभी ये जो तफसीरें बयान की हैं वो काल की थी, अभी हाल की तफसीरें बाकी हैं। वाह वाह, बेशक बेशक, हक बात है। ये हैं गौसे आजम रजी अल्लाह ताला। कितना इल्म, अल्लाह। लेकिन उसके बाद भी तालीम के लिए उम्मत की मदरसे में इल्म दीन हासिल किया और फरमाते हैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। तो हुजूर गौसे आजम की ज़िंदगी से अभी जैसा कि कारी गुलाम मुर्तज़ा साहिब ने फरमाया कि तालीम सीखो, इल्म सीखो, तो गौसे आजम की सीरत का एक बाब इल्म सीखना भी है। जब हम इल्म सीखेंगे और आलिम बन जाएंगे, जब हमारे पास दुनियावी और दीनी उलूम होगा, यानी असरी उलूम से भी आरास्ता हो पैरास्ता होंगे और दीनी उलूम से भी आरास्ता हो पैरास्ता होंगे। कसम खुदा की दुनिया की सारी इज्जतें हमारे कदमों का तवाफ करती हुई नजर आए। बेशक बेशक, हक बात है। इसलिए हज़रात मैं इस मुक़द्दस जलसे के तो फ़ैल आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इल्म दीन, इल्म दुनिया हासिल करें और अपनी ज़ात को पहचानें, अपनी ज़ात की शनाख्त करें। इसी में हमारी दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। हज़रात वक्त बहुत कम, बहुत ज़्यादा हो गया और वक्त की किल्लत दामनगीर है। बस एक आखिरी शेर पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को समाप्त कर रहा हूँ कि बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तुम्हारे दिल में उतर जाए मेरी बात। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम अलैकुम।